जंगल है जी अब, ये गहरी खाई है जी। महाराज जी ये काफी मुझे लगता है खाईपन है। बहुत गहरा है, जी। तो इसी में जंगली जानवर छिपे रहते हैं। अच्छा और कभी कभी कोई बड़े जानवर भी इसी में निकल आते हैं। अच्छा। जैसे सुअर एक बार देखा, इतना बड़ा कि जैसा रामचरितमानस में वर्णन आया, जी बड़े बड़े दतूसे उसके। और कभी कभी चीता भी रहता है, जी कभी कभी मृगा, जी। हिरण, पर भोजन भंडार हमारा बनता है। अच्छा प्रभु जी। हाँ इसी में। अच्छा महाराज जी ये चूल्हे में ही बाहर बनाते हैं? हाँ चूल्हे में ही बनाते हैं। अच्छा तो महाराज जी लकड़ियाँ जंगल से ही बीन करके ले आते जंगल हैं? से बीन लाते हैं, जी। और कभी कभी नहीं बीनने गए तो चारवाहे लोगों से ले लेते हैं। अच्छा ये इसमें है शक्कर, ये है मूंग का दाल, इसमें है महाराज जी महाप्रसाद चावल, प्रभु जी अरहर की दाल, इसमें है प्रभु जी आटा। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग चारों तरफ से घनघोर जंगल देखने को मिलेगा। यहाँ पर किस प्रकार का ये घना जंगल है जो संतों की तपोभूमि है और यहाँ रह करके भजन साधना करते हैं। दोस्तों आज हम चित्रकूट के बहुत ही बीहड़ और घनघोर जंगल के अंदर हैं और आज आप लोग को दर्शन होगा संतोषानंद महाराज जी का। तो आइए चल करके दिखाता हूँ और दर्शन कराता हूँ और कैसे एक छोटी सी बिल्कुल कुटिया में रह करके भजन साधना करते हैं और एकांत जंगल में कोई शोर शराबा नहीं और प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि देखिए कितना घनघोर जंगल है और जंगल के बीचों बीच महाराज जी के मिट्टी के टीले के ऊपर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है जो गोबर से लिपाई बिल्कुल है। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। क्या हो रहा है? बस बैठे। अच्छा भजन चल रहा है। जय हो प्रभु, जय हो परमात्मा सीताराम। कल्याण आनंद करो। कैसे हो? ठीक हो? जी महाराज जी ठीक है, सब कृपा है आपकी। प्रभु जी थोड़ा सा शरीर का शुभ नाम बताइए। स्वामी संतोषानंद गिरी। जी महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में आए हुए? लगभग 4-5 वर्ष हुए। 4-5 वर्ष। महाराज जी जैसे यहाँ घनघोर जंगल में सिर्फ एकांत आपकी एक अकेली कुटिया है, हाँ। महाराज जी यहाँ डर नहीं लगता है किसी प्रकार का? डर कहेगा महाराज जी जैसे ऐसी कुटिया है ना महाराज जी, काफी कोई मजबूत जाली, कोई भी जानवर आएगा तो तुरंत अंदर आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो प्रभु है सब जगह, वो तो सब जगह है जी। वो आएगा तो वही आएगा, नहीं आएगा तो वही नहीं आएगा। भय किस बात का? जी। भय तो उन लोगों को है जिसको ये दूसरा दिखाई देता है। हमको तो सब में वही दिखाई देता है, तो हमको भय किस बात का? जी महाराज जी जैसे आप यहाँ भजन साधना कर रहे हैं तो महाराज जी यहाँ कभी भगवान का दर्शन या कुछ ऐसा महसूस होता है आपको? हाँ क्यों नहीं होता। किस रूप में महाराज जी? तपोभूमि है, भगवान राम, हमारी मैया सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी हमेशा रहते हैं। नहीं तो कभी महाराज जी आपको दर्शन हुआ हो? हाँ हमेशा दर्शन होते हैं। किस रूप में महाराज जी? हाँ उसी रूप में जैसे हैं वो, उनका तो एक ही रूप है, धनुष बाणधारी, मुकुट लगाए हुए, सुंदर सुंदर माला पहने हुए, सुंदर सुंदर, वैसे ही उनके दर्शन होते। उनका दूसरा रूप थोड़ा है, एक ही रूप है। महाराज जी जैसे यहाँ पर रहते हैं एकांत में, महाराज जी बिस्तर यहीं पर रहता है, इतने में ही नीचे ही हाँ, सोते हैं? बस इतने में रहता है, नीचे ही। जी ठीक है। महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे यहाँ हो पाती है? भोजन भंडारा लक्ष्मण दास जी हैं, जी तो लक्ष्मण दास जी जी वही अपना बना के हमको 2 टिकट दे देते हैं, पा लेते हैं। कभी कभार भंडारे में चले गए तो वहां से पाते हैं। अच्छा बस। जी। तो महाराज जी जल की व्यवस्था कहाँ से होती है? गंगा जी से। अच्छा मंदाकिनी मैया का। हाँ। जल महाराज जी पीते भी उसी का? हाँ उन्हीं में भोजन स्नान, प्रसाद, भोजन उसमें सब कुछ। लाइट की व्यवस्था महाराज जी कुटिया पर? अब लाइट की व्यवस्था वही, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा ऐसे ही अंधेरी है? और क्या। महाराज जी रात में दिया वगैरह जलाते हैं? हाँ थोड़ी देर के लिए दीपक जला देते हैं। जी। बस।
तो महाराज जी कैसे दिनचर्या यहाँ रहती है? कितने बजे सुबह आपको उठना हो जाता है? दिनचर्या हम सामान्य लोगों की तरह रहती है। 4 बजे उठे और डोल डाल गए, स्नान ध्यान हुआ, पूजा पाठ हुआ, बस बाल भोग और टिक्कर प्रसादी। इसके बाद अपना तो महाराज जी टिक्कर प्रसाद दोनों टाइम बनता है, एक ही टाइम बनता दोनों है? टाइम दोनों टाइम बनती है जी। प्रभु जी कुछ छोटी सी सेवा है हमारी, है स्वीकार करें। ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए आपका प्रसाद, और ये महाराज जी गर्मी में पेठा का थोड़ा से सेवन हो जाएगा। और इसमें है महाराज जी अगरबत्ती, ये है चाय पत्ती, ये है महाराज जी मसाला, ये है सरसों का तेल, इसमें हल्दी, और ये माचिस जंगल में कमी हो जाती है, और ये महाराज जी नमक, ये है मूंगफली का दाना, ये इसमें है शक्कर प्रभु जी, ये है मूंग का दाल, इसमें है महाराज जी महाप्रसाद चावल, और ये है प्रभु जी अरहर की दाल, और इसमें है प्रभु जी आटा। ये महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा थी, ज्यादा तो नहीं है। बहुत अच्छी जी प्रभु। हाँ, इतनी तो बहुत है। अब ये हमारे लिए तो ठीक है। अब जैसे भक्त लोग आ गए, आप जैसे लोग हैं, बाहर के लोग हैं, बस वो लोग अपना बनाए पाए जी और क्या है। हमारा तो अपना बस चल फिर के 2 टिक्का लेना है जी। बस। जय हो। हाँ, महाराज जी इस समय अवस्था क्या होगी आपकी? मेरी लगभग 64। 64। जी प्रभु। तो महाराज जी अकेले रहते हैं कुटिया में? हाँ, अकेले। जी महाराज जी कुछ बाहर से भी थोड़ा से हमारे भक्तों को दर्शन कराएं कुटिया का और बाहर के चलो। नज़ारा। ये जंगल है जी। अब ये गहरी खाई है जी महाराज जी ये काफी मुझे लगता है खाईपन है। बहुत गहरा है जी। तो इसी में जंगली जानवर छिपे रहते हैं। अच्छा। और कभी कभी कोई बड़े जानवर भी इसी में निकल आते हैं। अच्छा। जैसे सुअर एक बार देखा इतना बड़ा कि जैसा रामचरितमानस में वर्णन आया, बड़े बड़े दतूसे उसके। और कभी कभी चीता भी रहता है जी। कभी कभी मृगा जी। हिरण, ये जंगली जानवर इसमें इधर भी है खाई, इस साइड में भी। जी। हाँ, ये सब जगह गहना घना जंगल है। जी प्रभु। हाँ, अब ये दिव्य जो पर्वत हैं जी। इन पे जो है सुनते हैं हम जी। कि एक महर्षि जी। इसमें तपस्या कर रहे हैं, हजारों वर्ष हो गए उनको करते हुए। अच्छा। हाँ, पर उनके दर्शन बहुत भाग्यशाली पुरुषों को मिलता है। जी प्रभु। सबको नहीं मिलता। जी। कभी कभार जिन लोगों ने देखा है, जी। दीपावली के आसपास कभी कभी निकलता है। और दीपावली को तो इसमें ऐसा प्रकाश, ऐसा दिव्य कि ऐसा प्रकाश कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं। जय हो प्रभु। हाँ, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर भोजन भंडार हमारा बनता है। अच्छा प्रभु जी। हाँ, इसी में। अच्छा महाराज जी ये चूल्हे में ही बाहर बनाते हैं? हाँ, चूल्हे में बनाते हैं। अच्छा तो महाराज जी लकड़ियाँ जंगल से ही बीन करके ले आते हैं? जंगल से बीन लाते हैं जी। और कभी कभी नहीं बीनने गए तो चरवाहे लोगों से ले लेते हैं। अच्छा। हाँ जी प्रभु। तो उनसे 2-4 गट्ठा ले लिया, जी। अपना बनाते रहते हैं। जी। तो प्रभु जी आज प्रसाद में क्या क्या बना है? आज दाल और रोटी। अच्छा। हाँ। जी प्रभु जी थोड़ा सा महाराज जी हमारे भक्तों को भी दिखाएं प्रसाद किस रूप से बनता है, कैसे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये महाराज जी का अपना कुछ राशन पानी जो भी रहता है रखा रहता है। और ये घड़ा है ये पानी के लिए, और ये है देखिए टिक्कर प्रसाद जो महाराज जी का बने हैं। जी। अच्छा महाराज जी प्रसाद हो चुका है? हाँ, प्रसाद हो चुका। जी प्रभु जी। ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार ये कुटिया है जो महाराज जी का जो भोजन प्रसाद तैयार होता है। तो महाराज जी और कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की आपको कमी यहाँ कुटिया में? बस वही प्रकाश की व्यवस्था जी। और चाहिए, और गर्मी है जी। थोड़ा हवा के लिए थोड़ा पंखा। जी। तो उसके लिए एक बैटरी जी। और एक पैनल
और एक पंखा, जी। बस, और बाकी कोई नहीं है, और सब और सब ठीक है। पूरा है। जी प्रभु। तो महाराज जी आशीर्वाद दें, जरूर महाराज आशीर्वाद। जी पूर्ण होगा। और जो भी खुश महाराज जी रहो, खुश रहो, प्रसन्न भक्तगण रहो, हमारे देख रहे हैं आनंद उन्हें भी रहो, आशीर्वाद दें। आनंद रहो, आनंद करो, आनंदित रहो। जय सीताराम। जय श्री